हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रेखा तिवारी है। मैं गुजिया का मसाला बनाने जा रही हूँ। पहले हम खोआ लेंगे। ये 1 किलो खोआ है। इसको हम भूज लेंगे खूब। भूजते भूजते जब तक कि गुलाबी ना हो जाए तब तक इसको हम इसका कच्चापन दूर करेंगे, तो वो भूजते रहेंगे। जब ये भूज जाएगा तो हम इसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ये 1 किलो मावा है। एक बादाम है 1 कटोरी। ये किशमिश है, काजू है, गरी है कद्दूकस किया हुआ। इसमें हम इसको छोटे छोटे काट लेंगे। अगर इस ये नहीं है आपके पास, हाथ से भी काट सकते हैं। ये इलायची पाउडर है। ये सब करके हम छोटे छोटे काटेंगे जब तक भुज रहा है ये। उसके बाद हम इसको मिलाएंगे इसमें। ये हमारा तैयार हो गया काजू बादाम का छोटे छोटे कटा हुआ। इसको अब हम इसमें मिलाएंगे। इस इसको हम ऐसे मिला देंगे इसमें। ये इलायची पाउडर है। इलायची पाउडर 1 चम्मच डालेंगे। ये गरी पाउडर है। गरी भूरा जो कद्दूकस किया हुआ है इसको ऐसे में डाल देंगे। और इसमें हम सारा ही डाल देंगे जो है। और इसके बाद हम चीनी मिलाएंगे। चीनी जो है हम लोग कम ही खाते हैं, इस हिसाब से ये 1 कटोरी चीनी है। सब डालने के बाद इसको हम मिलाएंगे। ये खाली खोए का है, हम मावा जितना है सब डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स सब डालेंगे इसमें। इसे मिला देंगे, ठंडा होएगा तब हम गुजिया बनाएंगे अपने। उसके बाद हम इसका आटा तैयार करेंगे। ऐसे हमारा तैयार हो गया ये आटा। मावा हमारा भरने के लिए तैयार हो गया। फ्रेंड्स, मेरा नाम रेखा तिवारी। मैं अब एक खोए का मावे का रसगुल्ला बनाने जा रही हूँ। ये हमारा आधा किलो खोआ है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के इसमें मैश करेंगे। ये ये इसको ऐसे ऐसे करके मसल मसल के मैश करेंगे बहुत। तब तक मसलेंगे जब तक कि सॉफ्ट आटे का डो ना बन जाए। इसको ऐसे मसलते रहेंगे। इसमें और मैदा डालेंगे, ज़रूरत के हिसाब से डालते रहेंगे इसमें मैदा। और ये खाने वाला सोडा है, इसको थोड़ा सा कि फूलेगा इससे, थोड़ा सा आधा चम्मच डालेंगे। फिर इसको मैश करेंगे। इसको मैश करते रहेंगे जब तक ये सॉफ्ट आटे की तरह डो ना हो जाए। थोड़ा सा और मैदा मिलाएंगे। ये हमारा हो गया है। इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, उसके बाद बनाएंगे। ये ऐसे सॉफ्ट डो होगा। और इसको 5 मिनट्स के लिए हम रेस्ट दे देंगे। ढक करके 5 मिनट रख देंगे इसको। 5 मिनट रेस्ट हो गया है। इसको और थोड़ा मसल करके फिर हम इसका गोल गोल बना करके रखेंगे।
इसको ऐसे ऐसे मसलेंगे 4-5 बार। इसको ऐसे कर करके इसको छोटे छोटे लोइये बनाएंगे। लोइये बना करके इसको ऐसे ऐसे रख लेंगे और इसको साफ एकदम क्रैक नहीं होना चाहिए, साफ गोल गोल बना करके अब इसको ऑयल में डालेंगे। पहले थोड़ा सा डाल के देख लेंगे तेल में, ऐसे थोड़ा सा छोटा सा डाल करके इधर तेल में डाल के देख लेंगे फूट तो नहीं रहा है। नहीं फूटेगा तो हमारा रसगुल्ला का आटा तैयार है। ये हम गोले 4-5 इसमें डाल देंगे, रोल कर करके फिर डालेंगे इसमें। 5-6 से ज़्यादा नहीं डालेंगे। तेल के सहारे ही इसको चलाएंगे, इसको टच नहीं करेंगे। ऐसे रोल करते रहेंगे और ये अपना गुलाबी जैसे दाल हो जाएगा, वैसे हम निकाल देंगे। धीमे आंच पे ही पकाएंगे, अंदर तक पकेगा ये। तेज आंच में ऊपर ऊपर जल जाएगा, अंदर कच्चा रहेगा। ये वैसा लाल हो गया, थोड़ा सा और करके 1-2 मिनट से निकाल लेंगे हम। ये हो गया, यस। जब निकाले इसी को काला कर देंगे तो काला जाम हो जाएगा। ये ऐसे बन गया। अब इसको हम चाशनी में डाल देंगे। फिर दूसरा हम गुलाब इसमें डालेंगे। इसी तरह सारा अपना गुलाब जामुन बना लेंगे। बंद कर देना ये जरूरत तो। बस इतना ही डालेंगे, फिर चलाते रहेंगे इसको बस। और ये थोड़ा सा हो गया ठंडा, इसके लिए चाशनी में हम डाल देंगे। हल्की गर्म नहीं डालेंगे इसको, ये फूलेगा अच्छे से। डाल के ढक देंगे इसको।